धीरे धीरे सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो क्लास रहेगा, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है एंड आपका नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर वे में सारा चीज़ आपका ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। मैं भी आपका एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कि आप मुझे एक बार प्लीज़ आप सभी आदमी मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। सब कुछ यस नो आपका सब कुछ सही है तो आप मुझे बताइए, फिर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, राइट। अब जो बच्चे आएंगे बाद में आएंगे उसको देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज से हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद में क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ये सेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑडियो वीडियो आपका क्लियर है क्या? यस नो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर हम आपका, मुझे लगेगा कि यस सब कुछ ओके है, राइट। तो आपको हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। सो ये क्लासेस आपका बीकॉम, कोई बच्चे बीकॉम आपका कर रहा है, नॉर्मल आपका बीकॉम कर रहा है, या फिर बीकॉम ऑनर्स कर रहा है। कई बच्चों को बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में भी डिफरेंस नहीं पता होता, राइट। तो कोई सब्जेक्ट में जब आप स्लाइड करना होता है, जैसे आपका फाइनेंस में, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप ऑनर्स करते हैं, अदरवाइज आपको नॉर्मल आपका बीकॉम करते हैं, राइट। सो बीकॉम जो बच्चे कर रहे हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें बीकॉम कोई अगर ऑनर्स कर रहा है तो उसके लिए भी है। ये पूरा हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे आपका यूट्यूब पे, ठीक है। डेली क्लास चलेगा, आपको अभी शेड्यूल वगैरह सब कुछ बता देंगे इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, कोई बच्चे अगर बीबीए कर रहा है, ठीक है, इस तीनों के लिए आपका पूरा 100% आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। 100% आपका सिलेबस कवर होगा, चाहे आप किसी भी आपका यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, कॉलेज से कर रहे हो, राइट। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ये नंबर आपको पहले ही दे रहा हूँ, इस पर अपना सिलेबस मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7011426248, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अपना सिलेबस सेंड कर दीजिएगा, राइट। आपको सिलेबस में जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है 100% आपको कवर होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, राइट। आपको डोंट वरी, आपका सारा 100% सिलेबस कवर होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कोई बच्चे अगर आपका यहाँ पे जिसका बीकॉम में कई बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो भी ऑनर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, देखिए आपको हम लोग सिलेबस जो आपका स्टार्ट करने हैं, पहले आपको सिलेबस बता देते हैं आपका क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका नोट्स आपको हर चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। इसका आपको बता देंगे हमारे साइड से क्या क्या मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका सिलेबस में बता दूं आपका क्या क्या है। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब समझते हैं क्या? फाइनेंस का मतलब क्या है? जो आपका मनी से बेसिकली डील करता है, ठीक है। यानी बेसिकली हमारा यहाँ पे पर्पज होगा प्रॉफिट लॉस निकालना, आपका बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब आपका कहाँ पे आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग आपका ये चीज़ देखने वाले, बिल्कुल बेसिक से सारा चीज़ हम देखेंगे, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, फाइनेंस का मतलब क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे को जो आपका सिलेबस दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बेसिकली दो चीज़ पढ़ना होता है। एक होता है बेसिक लेवल, यानी बेसिक आपका आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप ड्यू से कर रहे हो या फिर बिहार, मैंने आपका लगभग ना सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने कंपेयर किया है, और उसमें जो जो टॉपिक दिया हुआ है, किसी में एक दो चैप्टर ज़्यादा है, किसी में एक दो चैप्टर कम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है। तो बेसिक में मैं बता दूँ क्या क्या कवर करने वाला हूँ बेसिक अकाउंटिंग में। अब बेसिक अकाउंटिंग में आपको इसलिए दिया गया है कि कई बच्चे होते हैं डायरेक्टली आर्ट्स वाले होते हैं या फिर साइंस वाले होते हैं, वो भी आपका ऑनर्स करना चाहते हैं अकाउंट से, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने आपका पूरा डिटेल में आपका दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे?
बेसिक अकाउंटिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके सिलेबस का बेसिक अकाउंटिंग पार्ट है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से 11-12 में आपने अगर पढ़ा हुआ है तब तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 11-12 में आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। बट अगर 11-12 में आपने नहीं पढ़ा हुआ है तभी भी इन्होंने, इसलिए कोई बच्चे आपका नॉर्मली बेसिकली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आ जाते हैं, उसके लिए इन्होंने आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में आपका दिया हुआ जनरलिटी, जो आप 11-12 में पढ़ते हो, ठीक है। जनरलिटी हम लोग करेंगे, डिफरेंट टाइप का आपका बुक, सब्सिडी बुक, आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस, आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग है पीएल अकाउंट, ठीक है। आपका बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है पढ़ना, सोल प्रोप्राइटर का, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ही हमारे को पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, ये हम लोग बेसिक वाले पार्ट में कवर करेंगे। ये क्या करेंगे, ये बेसिक वाले पार्ट में कवर करेंगे, जो 11-12 में आपने पढ़ा हुआ है, यही टॉपिक आपका इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा बेसिक वाले का, ये बीबीए में भी दिया हुआ है, बीकॉम में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे में एक कम है ज़्यादा है, कोई बात नहीं है, एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं का, वो क्लास को आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको पूरा शेड्यूल बता देंगे किस किस क्लास में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग आपका दिया हुआ, इसका प्लेलिस्ट आपको अलग से बना रहेगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट आपको अलग से बना रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे का वीक है 11-12 में थोड़ा भी कमजोर है तो कोई बात नहीं है, आपका ये चीज़ें हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको पढ़ने वाले हैं कि आपको अकाउंटिंग में पूरा ग्रिप आपका बना रहे, ठीक है। बिकॉज मैं आपको ओनली प्रोफेशनल को पढ़ाता हूँ, जैसे आपका सीए हो गया, सीएमए हो गया, एसीसी हो गया, राइट। तो मुझे कोई चीज़ ऊपर से पढ़ाने नहीं आता, मैं चीज़ों को डिटेल में पढ़ाता हूँ, इनडेप्थ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ में हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, इसका प्लेलिस्ट क्या रहेगा आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इतना चीज़ें आपको यूट्यूब पे हमारे पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब आते हैं एडवांस लेवल में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब ये बीकॉम वाले पार्ट है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 11-12 में ये पढ़ा है तो उनको तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली एडवांस लेवल पे आना चाहिए। बट आपको बीकॉम में भी ये चीज़ दिया हुआ है कि उनको भी पता है कि कई सारे बच्चे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या किसी का आपका जो कॉमर्स है वीक है थोड़ा, राइट। तो उन्होंने आपका इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एडवांस लेवल में आपका सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपका इन्होंने एडवांस लेवल में आपको क्या क्या दिया हुआ सिलेबस, तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस आपका एडवांस लेवल में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एडवांस लेवल में आपके लेवल पे क्या क्या दिया हुआ है, कई कई आपका कुछ मटेरियल में अलग अलग है, बाकी बात आपका फाइनेंस आपका अकाउंटिंग है। बच्चे आपका फाइनेंसिंग अकाउंटिंग में देख लेता हूँ कि क्या क्या इनको डाउट है, तो बच्चे आपका उस पर कमेंट करना है। किसी को कोई भी डाउट होगा ना प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको ड्यू का पूरा सिलेबस हम लेके चलेंगे, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या फिर बिहार यूनिवर्सिटी का हो, राइट। हम आपका एक आपका जो है ना एक लेके चलेगा और उसके आसपास जितना भी आपका चैप्टर रहेगा वो सारे हम कवर कर देंगे, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका आईएफआरएस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंडेस वर्सेस आईएफआरएस, आईएफआरएस क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईएफआरएस इंडेस के बारे में पढ़ना है, एस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम दिया हुआ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, राइट। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है कि आपका आई मीन अकाउंटिंग अगर उसका करना है कि आधा अधूरा अकाउंट्स है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो उसका अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, राइट। अकाउंटिंग आपको दिया हुआ है एनपीओ का, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, एनपीओ का आपको अकाउंटिंग आपको पढ़ना है यहाँ पे, राइट। एडवांस लेवल में हम लोग अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, इसका अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 10 मिनट हम आपको लेंगे सारा चीज़ आपको डिस्कस करने में, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आपको यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। आपका इसको बारे में हम पढ़ेंगे, बैलेंस आपका लेजर अकाउंट बनाना है, राइट। उसके बाद में डिपार्टमेंटल अकाउंट आपका दिया हुआ है, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, किसी में एक दो टॉपिक कम दिया हुआ, किसी में ज़्यादा दिया हुआ, ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, उसका में इनलैंड या फिर आपका फॉरेन ब्रांच है या फिर इंडियन ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंटिंग सबको हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चे आपका लीज अकाउंटिंग कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। हायर परचेज एक जगह पे लीज अकाउंटिंग दिया हुआ है, मैंने देखा रहा था एक आपका यूनिवर्सिटी के उसमें लीज अकाउंटिंग भी दे दिया था, ठीक है। तो लीज अकाउंटिंग भी हम लोग कवर करेंगे।
आपके कंसाइनमेंट भी दिया हुआ है, क्या है, कंसाइनमेंट भी दिया हुआ है। कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। आपका ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर जब दो पार्टी मिलकर कोई पर्पज, पर्टिकुलर पर्पज के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपका वेंचर बनाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस करता है, राइट, तो वहाँ पे अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हायर परचेज सिस्टम दिया हुआ है, हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। हायर परचेज का मतलब समझते हैं, जब कोई चीज़ ईएमआई पर खरीदते हो, ठीक है, ईएमआई पर खरीदते हो ना, आजकल आपका ऑनलाइन कोई भी सामान आप ईएमआई पर खरीदते हो, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, राइट, तो आपका जो उसके बारे में आपका इन्होंने दिया हुआ है कि हायर परचेज का अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे बताइए, आपके सिलेबस में अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो मुझे बताइएगा, यहाँ पे हम आपका लिख रहा है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा टॉपिक है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको इन्होंने आपका दिया हुआ है क्या, उसके बाद में आपका अगर मान लीजिए कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री का क्या दिया है आपका, जैसे जॉइंट वेंचर मैंने आपका लिख दिया, ठीक है। आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन दिया हुआ है, इंश्योरेंस भी एक दो जगह पे दिया हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम भी दिया हुआ है, एक मैं लिख देता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम भी दिया हुआ है, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंटिंग दिया हुआ है कि अगर आप कोई बुक वगैरह लिखते हो, ठीक है, और वहाँ से आपको इनकम आ रहा है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो रॉयल्टी का भी अकाउंटिंग आपका इन्होंने दिया हुआ है। एक आपका इन्होंने दिया हुआ है क्या, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पार्टनरशिप के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप के बारे में आपका इन्होंने दिया हुआ है, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग, अगर पार्टनरशिप हम बंद करते हैं, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, राइट, एक आपका ये दिया हुआ है। अब मुझे बताइए इसके अलावा ये सब हमारे को कहाँ पे पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। देखिए ये आपका पूरा सिलेबस है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग एडवांस लेवल में इतने सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इतने सारे टॉपिक पढ़ने वाले। किसी में आपका रॉयल्टी अकाउंटिंग नहीं हो सकता है, या फिर आपका कई जगह पे लीज अकाउंटिंग नहीं है, या फिर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग नहीं है, कई जगह पे इन्वेंट्री वैल्यू, यानी एक दो आपका चैप्टर में कम हो सकता है। ये सब आपका कहाँ पे आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। ये सब क्या आता है, ये टॉपिक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है, राइट। तो किसी में एक दो टॉपिक कम दिया हुआ, किसी में एक दो टॉपिक ज़्यादा दिया हुआ है, राइट, तो घबराने की जरूरत है, इतने सारे टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। किसी को अगर आपका सिलेबस में, आपके सिलेबस में अगर एक दो आपका एक्स्ट्रा अगर टॉपिक दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, इसको हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे जो आपका मैंने चैप्टर लिखा, इसको हम डिटेल में करने वाले हैं, राइट। तो किसी को आपका एक्स्ट्रा टॉपिक अगर आपका है, इसके अलावा भी कोई आपका चैप्टर दिया हुआ है सिलेबस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं एक बार देख रहा हूँ आपका कि कोई भी आपका कमेंट में आप मुझे लिखिए कि अगर एक्स्ट्रा अगर कोई आपका टॉपिक दिया हुआ है तो मुझे बताइए कि इसके अलावा भी कोई आपका चैप्टर दिया हुआ है क्या। ये तो हम बेसिक में करेंगे और ये एडवांस लेवल में करेंगे, ठीक है। दोनों का प्लेलिस्ट आपको अलग से बना होगा यूट्यूब पे ना, दोनों का प्लेलिस्ट अलग से बना होगा। देखिए ये दोनों, एक पेड कोर्स भी है, एक फ्री कोर्स है। यूट्यूब पे फ्री कोर्स आएगा और आपका जो उस पर है एप्लीकेशन में हमारे पेड कोर्स आएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला तो फ्री पोर्शन ही आपको मिलेगा, इसका भी वन शॉट आपको मिलेगा, ठीक है, वन शॉट आपको मिलेगा। डिटेल आपको क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, डिटेल क्लासेस आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। और बाकी आपका यूट्यूब पे भी आपका रहेगा, आपका जो वन शॉट आपका रिवीजन टाइप का रहता है, ठीक है, थोड़ा तो मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी आपका डिटेल क्लासेस आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। तो आप यूट्यूब से करना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ मेहनत आपको खुद से करना पड़ेगा। और बाकी एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल 100% क्लासेस आप करेगा। तो इसके अलावा भी कोई चैप्टर है तो उसको भी मैं करवाऊंगा। ये नहीं कि आपको बस इतना ही चैप्टर आपका है, यही आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, नहीं, इसको हम डिटेल में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। जो हम क्वेश्चन देंगे, जो आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट कराएंगे, ये इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन आप क्लास में ये चैप्टर कर लिए और उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, तो हम आपको अलग से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका हम आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखवाएंगे, इस टाइप का कलरफुल नोट्स लेंगे। अभी एक आपका सब्जेक्ट का निकाल देता हूँ, ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट का आपका हम निकाल के आपका दिखा देते हैं, ठीक है। इस टाइप का आपको कलरफुल आपका जो एक तो आपको पीपीटी मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का आपका पीपीटी आपको मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का पीपीटी मिलेगा। और दूसरा आपको एक आपको कलरफुल नोट्स मिलेगा, ठीक है। कलरफुल नोट्स आपका कैसा रहेगा, सो मैं आपको फाउंडेशन का कहाँ गया, ठीक है, आपके कलरफुल नोट्स आपका टाइपिंग क्या हो रहेगा, इस टाइप का आपका कलरफुल आपका नोट्स रहेगा। एक आपका कुछ तो नोट्स आपका कुछ चैप्टर का ऐसा रहेगा, कुछ चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का आपका नोट्स, यानी पूरा कलरफुल नोट्स आपका 100% पूरा मिलेगा, धीरे धीरे बनता रहेगा और आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको कलरफुल नोट्स आपको सारी चीज़ों का मिलेगा, ठीक है, राइट। आपका इस टाइप से चलेगा।
कोई भी डाउट है, अगर इसके अलावा भी कोई चैप्टर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आपका स्टार्ट करेंगे। यानी अभी हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। देखिए दो टाइप आपका इसका आपके क्लासेस कैसे चलेगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये हमारा कवरेज रहेगा, ठीक है। इसमें हम आपको ड्यू का पूरा जो क्वेश्चन आई मीन सिलेबस है पूरा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन दोगे उसको भी हम आपका डिस्कस करेंगे, कोई डाउट है तो, ठीक है। हमारे पास भी 5 10 ईयर का क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम आपका पूरा सिलेबस हम आपका लेके चलेंगे। साथ में क्वेश्चन आपका बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं कि आपका थोड़ा बहुत, आपका इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपका यूट्यूब पे तो बहुत कम क्वेश्चन डिस्कशन होगा, तो आपका एप्लीकेशन पे मानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो पास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि पास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लिया उसी से काम हो गया, राइट। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग पास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, एग्जाम के लिए। पास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। पास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। उसके बाद में आपका 100% सिलेबस जो भी आपका मैंने बताया, ये आपका पूरा सिलेबस 100% सिलेबस कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट इसका पूरा कॉन्सेप्ट, साथ में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, यानी सारा से आपको लिखा हुआ रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट हम साथ में लिखवाएंगे भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ में आपका इसको जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना आपका आप कर लोगे तो आपको आई मीन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल आपका सिलेबस है और इसको हम लोग क्लास में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दो चीज़ हमारे साइट में मिलेगा। एक तो आपको क्वेश्चन बैंक का फाइल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का फाइल मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको मैं आपको दूंगा हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक, ठीक है, राइट। और एक कॉन्सेप्ट नोट मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट नोट मिलेगा जो आपको लिखने की जरूरत है, सारा से आपको उसमें टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट्स बस आपको नोट्स पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन सारे जो भी क्वेश्चन इसमें रहेगा वो क्वेश्चन हम क्लास में भी कराएंगे, और आप लोग क्वेश्चन एडिशनल दोगे, ठीक है, उसको भी हम आपको कोई डाउट रहेगा कि हम सर क्लास कर लिए या फिर चैप्टर पूरा देख लिए उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, राइट, या सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको मैंने बताया कि बेसिक लेवल का जो आपका इसका है प्लेलिस्ट आपको बना रहेगा, ठीक है। ये जो बेसिक लेवल का चीज़ें है, ठीक है, ये आपका जो बेसिक लेवल का चीज़ें है आपको ये हम कंप्लीट कर लेंगे 15 तक, ठीक है। ये आपका 15 सितंबर तक ये जो बेसिक लेवल का चीज़ है कब तक कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ये यूट्यूब पे रहेगा, 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ये यूट्यूब पे रहेगा। डेली क्लासेस आपका होगा, ये जो क्लासेस होगा आपका डेली होगा 10:30 से 10 या 10:30 होगा। मैं आपको मैसेज कर दूंगा। बाकी आपका डेली आपका ये क्लासेस का उसमें ना देखिएगा यूट्यूब पे हमारे बना रहेगा जो आपका इसका डेली आपके क्लासेस 10 o'clock आपका अप्रॉक्स मान के चलो कि 10 o'clock रहेगा। कभी कभी डिले हो गया तो हम 10:30 आपको बना देंगे, ठीक है। आप उसको ना चैनल को सब्सक्राइब करके ना उसका बेल आइकन होता है उसको दबा लीजिएगा, जैसे क्लास आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्लासेस इन डिटेल, ठीक है, कि किसी क्लास को किसी बच्चे को अगर बेसिक भी नहीं आ रहा तभी भी आपको उसको लिए पूरा 100% 11th 12th में आपने पढ़ाई किया नहीं किया जो भी पाप किया सब यहाँ पे धुल जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका बेसिकली पढ़ाई करने में आपने जो कोताही किया थोड़ा सा या रट के अपने पास हो गए तो वो सब आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं सीए के बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैं खुद, तो मैं आपको क्या करूँगा आपको डिटेल में चीज़ों को आप यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्चुअल डिटेल में आपको बताऊंगा और ये 15 सितंबर तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 15 सितंबर 16 से हम क्या करेंगे आपका ये क्लासेस लेंगे, ठीक है। यानी 16 से आपका एडवांस लेवल का चीज़ें आपका स्टार्ट हो जाएगा, 16 से एडवांस लेवल का चीज़ें आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म कब होगा बच्चे, अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 31 अक्टूबर तक ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोर और लेस आपका 1 वीक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका अक्टूबर में सिलेबस लास्ट डेट तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 महीने पूरा कंप्लीट चलेगा, 2 मंथ में पूरा हम आपको कंप्लीट करवा देंगे जितना भी आपका चैप्टर है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारे एकदम इन डिटेल, ठीक है। 1 घंटे का नॉर्मली क्लास रहेगा, कभी कभी 1 घंटे से ज़्यादा आपका कुछ मोर और लेस एवरेज क्लास में मैंने बताया 1 घंटे का रहेगा, कभी हम 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, कभी कम कर लेंगे, ठीक है। बट आपका 1 घंटे का क्लास रहेगा, राइट। क्वेश्चन का ज़्यादातर डिस्कशन एप्लीकेशन पे होगा, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन आपका यहाँ पे यूट्यूब पे होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट का डिस्कशन यूट्यूब पे होगा, क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कशन आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पे भी लेंगे लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें, अब आप लोग की आज्ञा हो तो हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। हमने काफ़ी आपका डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, ठीक है। आइए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे प्यारे बच्चे बताइए आप लोग कि सबसे पहले अकाउंट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहीं से आपको आज बेसिक करेंगे, ठीक है। आज से हम क्या 15 दिन एकदम बिल्कुल रेगुलर डिटेल में, मुझे पता है कि जो बीकॉम बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जब मैं बच्चों को इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बीकॉम करके आते हैं, एमकॉम करके आते हैं, लेकिन उनको मैं सच में बताऊँ उसको आई मीन जनरल इंटरव्यू नहीं आता,
जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, ठीक है। किसी बच्चे से पूछ लो प्रोविजन रिजर्व क्या है, नहीं पता, उसमें क्या डिफरेंस है नहीं पता, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है आपको बताओ, नहीं पता, ठीक है। तो आपका ये सारी चीज़ें नहीं हो आपके साथ, कि ऑब्वियसली बात है आप जॉब करोगे या फिर कोई भी आपका एग्जाम आपका आगे दोगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन डिटेल सारे कॉन्सेप्ट का लॉजिक, रटना यहाँ पे कुछ नहीं, अकाउंट्स है, आपको थ्योरी सब्जेक्ट नहीं कि आप रट लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना है कि कोई चीज़ डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपका आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, या फिर आपका प्रोविजन रिजर्व में क्या डिफरेंस है। यानी इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या एग्जाम में, या फिर आप अकाउंट्स अगर आप आता है तो आपको जनरल एंट्री आना चाहिए। जनरल एंट्री का बेसिक ही नहीं पता है, बिकॉज आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि जब जनरल एंट्री हमारे को पता है तो जनरल एंट्री क्या होता है, बेसिकली बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो जनरल एंट्री अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अकाउंटिंग में आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको जनरल एंट्री फर्स्ट स्टेप हमारा अकाउंटिंग का जनरल एंट्री होता है, ठीक है। तो जनरल एंट्री से बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं, राइट। आइए सभी आदमी, कल से सभी आदमी 10 बजे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा एंड 10 बजे से हम आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन का डिस्कशन आपका जो आपका एडिशनल क्लासेस हमारा जो यहाँ पे यूट्यूब पे चलेगा, इसके अलावा यूट्यूब आपका एप्लीकेशन पे भी एक क्लास आएगा, ठीक है। वो आपका पेड रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है एप्लीकेशन पे पेड रहेगा, वहाँ पे हम क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कशन हम आपका एप्लीकेशन पे करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक क्लासेस आपका रिकॉर्डेड में आपका आएगा एप्लीकेशन पे, आगे चल के लाइव हो जाएगा, अभी आपका रिकॉर्डेड में आएगा, ये भी क्लासेस लाइव एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। आइए सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करते हैं, आपका मुझे बताइए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सबसे पहले अकाउंटिंग के डेफिनेशन से ही लेते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास लेते हैं। कोई बच्चे अगर अकाउंटिंग पहली बार कर रहा है तो उनको भी आए, लेकिन ये फास्ट ट्रैक में करेंगे, ठीक है। नहीं बेसिकली ऑब्वियसली आते जो बच्चे 11th-12th में किया हुआ है तो उनको लगा कि हम आपका बोर हो रहा है, कुछ नहीं बच्चे, आपका 15 दिन में आपको मैं बता दूँ, आप 11th-12th में किया है ना, आपको लगेगा कि सच में हमने कुछ नहीं किया, या फिर जो किया है तो उससे काफ़ी डिटेल में हम सारी चीज़ों को 15 दिन में ही आपको डिटेल में रिवाइज करवा देंगे, और सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर आपको जब एडवांस लेवल में हम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आपने बहुत पहले आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, कई बच्चों को होगा कि अकाउंट्स वीक होगा, तो मुझे सभी बच्चों को लेकर चलना है, तो इसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे जल्दी से जल्दी, कि जितना भी चीज़ें आपने किया है उसको हम 15 क्लास में आपको यहाँ पे 100% कंप्लीट करा दें, एंड उसके बाद में जब हम एडवांस लेवल में चले तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक क्लासेस के लिए सबसे पहले हम आपका स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या आपका, सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सारे नोट्स हम आपको जो है ना क्लास के बाद एप्लीकेशन पे डाल देंगे, ठीक है। कोई बच्चे को आपको चाहिए तो अलग से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उनको व्हाट्सअप भी कर देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन दे, जितना हम आपका नोट्स यूज करेंगे वो सारे आपका समराइज करके, यानी बेसिकली कल से आपको बेस्ट तरीका से हम पीपीटी बनाकर आपको ला देंगे और उसको हम आपका एप्लीकेशन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग हम लोग करते क्या बच्चे, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप सभी आदमी समझते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन किसने दिया बच्चे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दिया हुआ है। थोड़ा सा थ्योरी क्लास है, आज का थ्योरी क्लास है, 2-4 क्लास आपको बोरिंग लगेगा जब हम जनरल एंट्री पे चले जाएंगे, बट ये थ्योरी क्लास आप ढंग से कर लेंगे ना तो फिर आपका जो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन होगा वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। बच्चे को प्रॉब्लम क्यों होता है कि वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा भागते हैं, थ्योरी वाले को छोड़ देते हैं। अब थ्योरी वाले को छोड़ देते हैं तो उनको दिक्कत होने लगता है, आगे कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता, बेस नहीं बनता है, बेस नहीं बनता है उनका कि हाँ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है। तो आपका जैसे मैंने आपका पूछा क्या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, उसको बच्चे को पता ही नहीं होता है। आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये सब उनको पता ही नहीं होता है। अकाउंटिंग का आपका करने का हमारा पर्पस क्या है नहीं पता होता उसको, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल आपका ये सब थ्योरी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये आपका ऐसा नहीं कि थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन में ये सब आएगा, तो हम आपका बिल्कुल कई बच्चे को होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो उसके लिए थ्योरी तो कम से कम आना चाहिए ना। तो हम थ्योरी से बिल्कुल आपका जितना भी एग्जाम में थ्योरी आने वाला है वो सारे थ्योरी हम डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब ही क्या होता है बच्चे, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब रखना, ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में बिजनेस करते हैं। अगर आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है। लाइव क्लास का यही मजा है कि आपके अकॉर्डिंग हम आपका क्लास को आपके अकॉर्डिंग हम चलाएंगे, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि हमारे को सब दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आपका स्लो कर दीजिए, तो आपका स्लो चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके अकॉर्डिंग पूरा क्लास आपका डेडिकेटेड है, आपके लिए आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ये है कि बच्चे को ना आपको वो करना ज़रूरी है, यानी बेसिकली आपका जब भी आए तो आप सबसे पहले अपना अटेंडेंस लगाना जरूरी है। आपका सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कमेंट आप एक बार डाल दीजिएगा, राइट। तो मुझे पता चल रहा है कौन कौन सा बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। रेगुलर बच्चे कितने बच्चे नाम के साथ, ठीक है, नाम के साथ आप एक बार डाल दीजिएगा, राइट। चलिए सबसे देखते हैं पहले बच्चे अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग किसने दिया है बच्चे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट थ्योरम, राइट। पहले इसी 5 वर्ड को समझा देते हैं। अकाउंटिंग में इस 5 वर्ड को समझना जरूरी है, ठीक है। अकाउंटिंग में देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपका बिजनेसमैन मल्टीपल डेली बेसिस पे मल्टीपल क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। मल्टीपल आपका लेन देन करता है, सेल हो गया, परचेज हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, राइट। उसको रिकॉर्ड तो करेगा ना, नहीं रिकॉर्ड करेगा तो उनको उसको कैसे याद रहेगा किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना हमारे को देना है, हमारे पास एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, राइट। एंड एट द एंड हमारे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया कि नहीं। तो इसलिए जरूरी है क्या, सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रखना। बिना आपका रिकॉर्डिंग के काम आपका बात नहीं बनेगी। देखिए आप लोग को मैं मान के चलता हूँ, काफ़ी बच्चे आपने इसमें होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। जो 11th-12th में अगर बच्चे जो नहीं किए हुए तो उसका 11th-12th का ना एक हमारे यूट्यूब पे अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है। वहाँ पे जाके देखिएगा तो वहाँ पे आपका 11th-12th का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ में हम फास्ट ट्रैक में चलेंगे, ठीक है। देखिए बिजनेस में हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं। एक होता है ट्रांजेक्शन, एक होता है आपका इवेंट, ठीक है। आपका ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, सेल, आपका सेल हो गया, परचेज हो गया, इनकम एक्सपेंस, ये सब हो गया, ठीक है। एक होता है इवेंट, राइट। इसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ट्रांजेक्शन जितना भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है जो मॉनेटरी लेवल का है, जिसमें आपका जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा, मनी के टर्म मेजर कर सकते हैं, राइट। उसको हम आपका रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला क्या होता है, बिजनेसमैन मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, एक दुकानदार है, ठीक है। अब उसने आपका डेली बेसिस पे आपका सेल किया, परचेज किया, कैसे याद रहेगा कि किसको हमने उधार बेचा है, कितना का हमने सेल किया, कितना का परचेज किया, राइट। किससे कितना पैसा लेना है या कितना देना है, हमारा क्या क्या खर्चा है, राइट। तो सभी चीज़ों को रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, राइट। तो बिजनेसमैन क्या करता है, जो आप जनरल स्टोर पे जाएंगे सामान लेने, तो उनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, आपको अगर उधार बेचा है तो उन्होंने लिख के रख दिया कि राम को हमने 100 रुपये का सामान बेचा, डेट बाय डेट आपका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखता है, ठीक है। ऐसे लिखता है ना कि आपका सेल टू राम को हमने गुड्स बेचा, मान लो कोई आपका तेल, आपका ऑयल, आपका बिस्किट्स, जो भी आपका कुछ आपका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, डेट आपको यहाँ पर डाल दिया, और उसके बाद में यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 100 रुपीज़, ऐसे करके वो लिखता है लेमन लैंग्वेज में, बिकॉज उसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है। जिनको अकाउंट का अब इसको क्या करेगा, या फिर इन्वाइस काटना होगा, जैसे आपका कोई फोन खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, आपको एक इन्वाइस देता है ना कि नहीं, इन्वाइस देता है ना, उसमें आपका उस इंटरप्राइजेज का नाम जहाँ से आप खरीदते हो, उस पर डेट, क्या सामान आपने खरीदा है, उसका वैल्यू क्या है, जीएसटी क्या लगा, ये सब लिखा होता है कि, ठीक है। तो वो इन्वाइस काट के वो दे देता है, ठीक है। वो अकाउंटिंग नहीं, इन्वाइस काटना है अकाउंटिंग नहीं है, ध्यान सुनो। इन्वाइसिंग काट के दे दिया, बिल बना दिया तो अकाउंटिंग नहीं है, या फिर हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये अकाउंटिंग नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन, ठीक है। कि ये आपका मल्टीपल टाइप का सेल परचेज, ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है। बिल काट के आपका दुकानदार रख दिया। अब उसको अकाउंटेंट का काम क्या है, अब आप जब अकाउंटेंट करोगे तो अकाउंटिंग का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपका इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, ठीक है, यानी आपका अकाउंट्स के लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग कैसे करोगे। जैसे आप रिकॉर्डिंग करोगे ना कि हमने जैसे राम को गुड्स बेचा, ठीक है, हमने क्या किया, राम को गुड्स बेचा, ठीक है। तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, आपका सेल टू राम, ठीक है। आपका रुपीज लेट सपोज हमने 500 का गुड्स बेचा, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, एंट्री क्या करोगे, राइट। कैसे आप लोग, अकाउंटेंट का काम क्या है, उन्होंने इनवॉइस काट के दे दिया, ठीक है, यानी बिल बना के रख दिया। अब ये आपका दुकानदार कर दिया, या फिर इस तरीके से लिख के अपना डायरी में रख लिया, राइट। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, बोलेगा कि जितना भी आपने पूरे दिन में इस टाइप के ट्रांजेक्शन किए, सेल परचेज जो भी आपने किया है, ट्रांजेक्शन का डिटेल हमारे को दीजिए। अब ये डिटेल आपका देगा, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन ही है। अब इसको रिकॉर्डिंग कैसे करेगा अकाउंटेंट, राइट। इसको आपका ऐसे करेगा, ठीक है, कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे करेगा ना। अब इसका लॉजिक क्या है मैं बताऊंगा, कि आपका ऐसे नहीं डायरेक्टली आपको जो 11th-12th में आप पढ़ लेते हैं वो नहीं, हम आपको लॉजिक भी बताएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपका अकाउंटेंट क्या करेगा, आपका रिकॉर्डिंग करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा जनरल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल एंट्री। तो फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का क्या होता है, रिकॉर्डिंग। यानी हम सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करेगा, जो भी दुकानदार ने आपका इन्वॉइस करके रखा उसको क्या करेगा, बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब जब रिकॉर्ड कर लिया, जब इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो इससे आपको आगे क्या बनने वाला है, लेजर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समराइजिंग, यानी लेजर बनेगा, आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा कि नहीं, आपका लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समराइजिंग। इसका पर्पस क्या होता है, समराइजिंग से पहले आपको एक और स्टेप आता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं कि नहीं। आपका अगर मान लीजिए डेली बेसिस पे राम को हमने 10 बार दुकान पे आया, सामान खरीद के गया, कई बार आया पेमेंट करके गया, ठीक है, उधार कई बार सामान वापस कर दिया, राइट। अब 1 महीने बाद नाम आया, बताया क्या आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे कितना बैलेंस है, कैसे निकालोगे। आप तो डेली हजारों कस्टमर को आप सेल करते हो, परचेज करते हो, राइट। इस टाइप से आप ट्रांजेक्शन लिखते जा रहे हो, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको देखना है कि हम आपका पूरे दिन में कितना सेल्स किया है, राइट। तो आपको उसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा। सिमिलर टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन है, लेजर हम क्या करते हैं,
कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर क्या है? लेजर क्यों बनाते हैं बच्चे? किसी का बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है, जैसे सेल्स का, सेल्स मैंने कितना दिन किया, आज पूरे दिन में कितना अमाउंट का सेल किया, या फिर आपका मुझे देखना है कि एक महीने में कितना सेल किया, ठीक है, किसी भी लेजर का, या फिर राम को हमने कितना सेल किया, राम का बैलेंस आज के डेट में क्या है, राइट। तो इसको निकालने के लिए, इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाते हैं? लेजर। तो यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। तो लेजर को भी आपका सीखेंगे, 10 मिनट का क्लास रहेगा लेजर। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? आपको समराइजिंग करना पड़ेगा। समराइजिंग में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं, बैलेंसिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे को ऑब्जेक्टिव होता है क्या कि हमारे को जानना है प्रॉफिट लॉस कितना है, आपका बिजनेस ओनर ने पैसे लगाए तो उनको पता करना चाहिए ना कि यस आपका उनका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये सब आपका पता करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे बच्चे? बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस बनाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे कि नहीं। ये सारे अकाउंट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। कहाँ पे? समराइजिंग फॉर्म में, ठीक है। समराइजिंग करने के बाद अकाउंटेंट का रोल खत्म हो जाता है क्या? यानी बैलेंस शीट बनाने के बाद आपका अकाउंटेंट का रोल खत्म हो जाता है क्या? नहीं बच्चे, ये तो आपने बीकॉम में पढ़ाई हुआ है, सॉरी आपका 11th-12th में पढ़ाई हुआ है, ठीक है, राइट। अब इससे आगे हमारा काम होता है, यहाँ पे आपका आगे काम है, सिर्फ समराइजिंग करके नहीं छोड़ना है, ठीक है। अकाउंटिंग में हम आपका क्या करेंगे बच्चे? इसको एनालिसिस करना है, ठीक है, इसको आपका एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट आपका चीज़ों को इंटरप्रेट करना है, बिकॉज आपका ओनर को नहीं पता होता है अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आपने कितना प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, तो उसको हम मल्टीपल टाइप के रेशियो निकाल कर दिखाते हैं, एनालिसिस करते हैं ना, राइट। तो एनालिसिस करके उसको इंटरप्रेट करके दिखाते हैं, और फिर उसके बाद में जो जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको हम आपका बता देंगे कि बिजनेस में कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। उसको बोलते हैं बच्चे कम्युनिकेशन, राइट। तो आपका होल प्रोसेस अगर हम आपको समझाए, इसको बोलते हैं बच्चे अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, राइट। अकाउंटिंग का साइकिल होगा, ठीक है बच्चे। अकाउंटिंग का आपका प्रोसेस आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो कोई बात नहीं है। अकाउंटिंग हमारा प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो क्या तरीका होगा, लास्ट में ना आपको हम एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे करते हैं, बिकॉज मैं खुद से हूँ, सीए हूँ, ठीक है। तो आपको जब क्लास में हम आपका वो करते हैं, क्या करते सॉरी आपका कंपनी में जब आपका ऑडिट करने जाते हैं या फिर उसको चेक करते हैं, तो आपको उनको बताते हैं कैसे अकाउंटिंग करता है, ठीक है। तो 2 क्लास में हम आपको लास्ट में प्रैक्टिकल रखेंगे कि टैली में या फिर जो हमने सॉफ्ट कॉपी में अकाउंटिंग किया है उसको हार्ड कॉपी में अकाउंटिंग किया है, तो इसको सॉफ्ट में अगर करना हो, टैली में करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम आपको वहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आपका जो भी बिल है उन्होंने बनाया है, यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करेंगे? आपका रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, यहाँ पे लेजर बनाएंगे चीज़ों को। आपका दूसरा स्टेप हमारा होगा क्या? लेजर। तीसरा होगा बच्चे आपका समराइजिंग। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद में होगा बच्चे आपका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे कि कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, इसका आपका रीजन क्या है, ठीक है। आपका इंटरप्रिटेशन के बाद आपका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। एनालाइज हम करते हैं कि प्रॉफिट लॉस हमने क्यों कमाया है, ठीक है। उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन। हम जो भी आपका हमने अकाउंट बनाया है, इस सब आपका यूजर्स को, यानी बेसिकली हमारे बिजनेस में जो जो इंटरेस्टेड पार्टी है सबको हम क्या कर देंगे? कम्युनिकेट कर देंगे, सबको हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा अकाउंटिंग का ओवरऑल हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने शॉर्ट में कर दिया, ये अकाउंटिंग का हमारा प्रोसेस होता है, राइट। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। आपका बिल्कुल आपका बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हमने आपको बता दिया। 2-3 चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आपका जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा आपका डिटेल में नहीं जाएंगे, थ्योरी वाले जो क्लास है डिटेल वाले वो हम आपको आगे ले लेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन में अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, राइट, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये सब आपको दिया हुआ थ्योरी वाले में, ठीक है। तो ये आपका एक ही क्लास में पूरा थ्योरी नहीं बताएंगे, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, राइट। एक ही क्लास में पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इनिशियल में क्लास में हम आपको डेली बता देंगे कि जैसे आज आपको मैं बता दूंगा, कल आपका इनिशियल वाले क्लास में, कल क्लास में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, कैसे आपका फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा टॉपिक आपका लिखा रहेगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरा आपको नोट्स आपका देंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग आपका इसको बोलते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उसका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, बुक
बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। तो आपका कल वाले जो आपका इनिशियल से क्लास रहेगा उसमें हम थ्योरी वाले पोर्शन बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है। यानी कल के आपके लिए हमने थ्योरी वाले पोर्शन आपका बहुत सारा रखे हुए हैं, ठीक है। वो हम आपका कल वाले इनिशियल में आते ही आपका ये सारे नोट से पूरा हर चीज़ आपका नोट से, बिकॉज ये थ्योरी वाले हैं तो उतना लिखवाने की जरूरत है नहीं, सारा चीज़ आपका नोट से, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, आपका बेनिफिट, राइट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने जैसे बताया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है, राइट। ये सारी चीज़ हम आपको कल पढ़ने वाले, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, आपका अकाउंटिंग का कितने ब्रांच है वो सब हम आपको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल आपको इनिशियल से आपका यही आपका आज हमारा सिलेबस डिस्कस करने में टाइम निकल गया, राइट। कल वाले क्लास में ये सब हम पढ़ने वाले, ठीक है। कल वाले क्लास में हम लोग क्या करने वाले, ये आपका पढ़ने वाले, राइट। आज हम लोग सबसे पहले एक लास्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। आज हम लास्ट टॉपिक आपको करते हैं क्या, सबसे पहले मुझे बता दीजिए एक चीज़ है आपको, कई बच्चे अगर आपने होशियार बच्चे हैं तो मुझे बताइए बच्चे, एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंस एंड लॉस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस और लॉस, राइट। दोनों चीज़ अलग अलग है ना, दोनों क्या है आपका अलग अलग है, एक्सपेंस एंड लॉस क्या है आपका अलग अलग, राइट। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस और लॉस, राइट। आपका एक्सपेंस क्या है और लॉस क्या है, राइट। देखो आपको कल हम पढ़ेंगे 4 पिलर ऑफ अकाउंटिंग, 4 पिलर ऑफ अकाउंटिंग, यानी आपका 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी, राइट। इसके बारे में थोड़ा आपका हम लोग क्लास को कैसे करने वाले हैं, तो पहले इनिशियल में आपका हाफ एन आवर थ्योरी पढ़ेंगे, हाफ एन आवर क्या करेंगे बच्चे, थ्योरी पढ़ेंगे, और हाफ एन आवर आपका प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर पूरा आपका हम थ्योरी ले चलेंगे, एक एक घंटा थ्योरी डिस्कस करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी वाले क्लास रहेगा तो छोटा कर देंगे, आपका दोनों चीज़ को हम मिक्स करके चलेंगे। देखिए एक्सपेंस का मतलब क्या है, देखो एक्सपेंस का मतलब पहले सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। एक्सपेंस का मतलब क्या है बच्चे, जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है, या तो बेनिफिट मिला है अभी या फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट टू बी रिसीव, बेनिफिट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, राइट। बेनिफिट अभी आपको मिल गया है, बेनिफिट रिसीव्ड और रिसीव्ड इन द फ्यूचर, टू बी रिसीव्ड, ऐसे लिख लो। बेनिफिट रिसीव्ड इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है। आपका फ्यूचर में आपको मिलेगा, या तो आपको मिल गया है या फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, राइट। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे हमने आपका रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, खाना खाया, राइट, तो हमारा बेनिफिट ले लिया, उसका पैसे दे रहे हैं, तो हमारा क्या बेनिफिट, हमारे बेसिकली क्या है आपका एक्सपेंस, राइट। तो एक्सपेंस का मतलब क्या, उसके बदले या तो फ्यूचर में मिल गया है, मैंने पास्ट में कोई हम मैंने कोई एक्टिविटी किया, ट्रांजेक्शन किया, यानी बेनिफिट हमने रिसीव कर लिया, ठीक है, गुड्स सर्विसेज हमारे को मिल गया, या फिर हमने अभी दे रहे हैं आपका पेमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में जैसे एडवांस आप पेमेंट करोगे आपको सर्विसेज फ्यूचर मिलेगा, ठीक है, या फिर गुड्स आपको फ्यूचर मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है बच्चे, एक्सपेंस होता है कि नहीं, ये हमारा क्या होता है बच्चे, आपका एक्सपेंस होता है कि बेनिफिट अभी आपका मिलेगा या फिर आपका थोड़ा अभी मिल गया, थोड़ा अभी बाद में मिलेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपेंस बोलते हैं। यानी टेक्निकल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, टेक्निकल हम बाद में बताएंगे। एक्सपेंस हमारा आपका 3 टाइप का होता है, कैपिटल, रेवेन्यू, आपका डिफर्ड, ये सब हम बाद में बताएंगे। बट लॉस का मतलब क्या है, लॉस का मतलब क्या है बच्चे, इससे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, जैसे आपका कुछ भी नहीं मिला, राइट, और सडनली आपका हो गया, आपको यहाँ से कुछ भी आपका बेनिफिट वगैरह रिसीव नहीं हुआ, जैसे कहीं पे जा रहे हो आपका 100 रुपीज़ आपका खो गया, अब बताओ क्या है, वो लॉस है। उसके बदले कुछ भी आपका मिला है क्या, नहीं, कुछ नहीं मिला, ऑटोमेटिक आपका हो गया, राइट। तो दोनों चीज़ें अलग है, एक्सपेंस अलग है, लॉस अलग है, ठीक है। लॉस क्या होता है बच्चे, इवेंट होता है, लॉस क्या होता है बच्चे, इवेंट होता है, और एक्सपेंस क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। आपका दोनों चीज़ें हम आगे चल के आपका डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी समझो आपका एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस आपका ट्रांजेक्शन है और ये क्या है आपका लॉस है, ठीक है। दोनों में आपका डिफरेंस होता है, इसके बदले कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, सडनली आपका हो जाता है, यहाँ पे आप कोई एफर्ट वगैरह नहीं डालते, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, राइट। और यहाँ पे बेनिफिट, एक्सपेंस का मतलब क्या है, इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होता है, अभी बेनिफिट मिला या फ्यूचर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन लॉस का मतलब कुछ होगा कि कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं पे जा रहा है आपका, मान लीजिए आपका कोई आपका रास्ते में आ रहा है, गुड्स नुकसान हो गया, ठीक है, आपका नुकसान होगा, राइट। ये सब क्या है, लॉस है, ठीक है। तो लॉस हम देखेंगे अलग चीज़ है और एक्सपेंस आपका अलग चीज़ है, उसको डिटेल में आगे चल के देखेंगे, राइट। कल का क्लास है 10 बजे से जो हम करेंगे, ठीक है, उसमें हम काफ़ी चीज़ें थ्योरी वाले डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम इतना ही रहने देते, अपने दोस्तों यारों को सभी को आपका इन्फॉर्म कर दीजिए, कल से सर का क्लास, मेन क्लासेस आपका कल से स्टार्ट होगा, आज नहीं, यानी कल से क्लासेस आपका मेन क्लास से कल से स्टार्ट होगा। 15 सितंबर तक हम क्या करेंगे, आपका एडवांस लेवल जो ये वाला जो मैंने पॉइंट्स बताया,
बेसिक का आपका जो टॉपिक है इसका क्लासेस करेंगे, और 15th के बाद आपका एडवांस लेवल का चीज़ें आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 15th यहाँ तक आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन के साथ करेंगे, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट सिर्फ कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे, सारे चीज़ों को क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हम आपका कल से स्टार्ट करेंगे, राइट। कल से 10 बजे सभी आदमी प्लीज़ आप सभी आदमी ज्वाइन हो जाइएगा, ये हम कल से आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखने देते हैं। आज हमने सिर्फ आपका सिलेबस डिस्कस किया है, आपको बता दिया है कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपको नोट्स मिलेगा, राइट। बाकी हमने कुछ ना आपका डिस्कस नहीं किया, राइट। बाकी सारी चीज़ें आपको कल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे कल से हम आपका डिस्कस करेंगे इसी टाइम पे। आप अपना नोट्स लेकर बैठिएगा, कुछ चीज़ें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको लगे इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप क्या कीजिएगा, आपका थोड़ा थोड़ा करके आपका नोट्स करते जाइएगा, ठीक है, राइट। तो ये कल से हम आपका 10 बजे की क्लासेस रहेगा और इसमें हम सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप आते ही सबसे पहले एक बार अपना नाम लिख दीजिएगा और क्या कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एक बार बता दीजिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।